हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं बता दूं कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक में नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और ये बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने वाला है आपके लिए। और मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं लेकर आया हूं। और ये कई बार आपको जो है कैलकुलस में आपको मदद करेगा। ये टॉपिक जो है ना, पढ़ने के बाद मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि ये मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने कि कब मैं ये टॉपिक को यूज करने वाला हूं। तो कैलकुलस जब आप पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये टॉपिक। तो ये आज का टॉपिक है। आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले कि मल्टीपल और सब मल्टीपल का मतलब क्या, कि जैसे कोई भी एंगल आप लिखते हो ए, तो इसके मल्टीपल में मान लीजिए 2a दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या फॉर्मूले उसके होंगे तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कई बार ऐसा होगा कि a/2 के फॉर्म में होगा, a/3 के फॉर्म में होगा। इस तरीके से अगर a/4 के फॉर्म में होगा तो सब मल्टीपल एंगल अगर रहेगा, जैसे आपने पढ़ा था, जैसे साइन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 2a, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये कैसे डिराइव किया गया है फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये यूज कहाँ करते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कैसे करेंगे। जैसे कई बार आपको दिया हुआ 18 डिग्री या 36 डिग्री या 54 डिग्री, है ना, या 7.5 डिग्री या 11 and 1/4 डिग्री। इस टाइप का जब भी एंगल आपको फाइंड करने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, अगर ऐसा दिया हुआ होगा तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे सब मल्टीपल एंगल या मल्टीपल एंगल को आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आपका इरादा ऐसा होता है कि एंगल को मल्टीपल में लिखा, जैसे कोई भी एंगल ए लिखा आपने, तो अगर उसको मल्टीपल के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप ऐसा इरादा करते हैं कि ए को 2a के फॉर्म में या a/2, जैसे इसका मल्टीपल क्या हुआ 2, इसका 1/2 या इसका 1/3, है ना, इस तरीके से। ऐसे आप ये 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 into a, तो ये इसके मल्टीपल में है। a/2 को क्या लिख सकते हो 1/2 into a, ये भी तो लिख सकते थे इसके मल्टीपल में। मतलब कि जब भी इस टाइप का एंगल आपको अगर दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तब आप ये जो है कंसेप्ट को यूज करेंगे, है ना। तो ये आप कब यूज करेंगे, जब ऐसे फॉर्मेट में दिया रहेगा आपका एंगल, तब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, बारी बारी से उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका वो साइन 2a को आप क्या लिखते हो 2 sin a इंटू कॉस a लिखते हैं। अब ये कैसे आएगा फॉर्मूला, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और इसमें एक और फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, इसमें और एक फॉर्मूला जो है cos 2a से रिलेटेड आपका एक फॉर्मूला है इसमें cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या इसको आप 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिखते हो आप, या फिर इसको और लिखते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिखते हो, या फिर आप लिखते हो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखते हो। अब ये तो हुआ इस तरीके से। अब tan में भी कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो ये जब बारी बारी से आप देख लीजिए, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे ये आपका रिजल्ट था cos 2a को आप ये सारे लिख सकते हैं। जैसे पहला आपने क्या बोला कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, भी इसको आप लिख सकते हो। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a भी लिख सकते हो। तो कितना अच्छा सेशन है आपके लिए, और ये सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब कई बार आपको कैलकुलस में, कैलकुलस का ये जान ही है, समझ लो
कैलकुलस जब भी आप पढ़ने जाओगे, अगर कैलकुलस पढ़ने जा रहे हो तो आप ये सब सारे फॉर्मूले को आप सीख लो, नहीं तो वहां पे आपको दिक्कत होंगे। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर ये आप अगर पहले से पढ़ रखिएगा तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है बारी बारी से मैं, अब एक फॉर्मूला और है जो आपका होता है बाबू कि tan 2a को आप क्या लिखते हो, tan 2a, तो tan 2a को 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब फॉर्मूला बनाने के लिए आप और भी फॉर्मूला बना सकते हो इसमें, जैसे अभी हम लोग बारी बारी से अभी डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को बनाते हैं। तो जनरली पहले सबसे पहले इतना आप फॉर्मूला को ध्यान में रखें कि ये कैसे यूज होगा, किस तरीके से ये सारे फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो ये आपका जो है मल्टीपल, अभी मैंने मल्टीपल एंगल मतलब इस मल्टीपल एंगल को पढ़ा, मतलब कि 2a को क्या, आप बारी बारी से इसको प्रूव कर लेते हैं, है ना, प्रूव कर लेंगे। तो ये आप अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका, वो दोनों फॉर्मूले को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम लोग जो है sin 2a, तो आपने याद करो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो sin a प्लस b को आप क्या लिखते हो, बता दीजिएगा। आप बता दो कि मैं नहीं बताया हूं, बताइए क्या होता है sin a प्लस b, आप ही बताओ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 2a कैसे आएगा आपका, b को a से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस क्या करना है, b को a से, तो यहाँ पे sin 2a बनेगा, तो जहां जहां b है वहां पे a कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है b को a करने के बाद आपका जो है क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू cos a, मतलब कि b को a करना है ना। तो b को a कर दीजिए, क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos a और प्लस cos a इंटू sin a, दोनों सेम टर्म है कि नहीं, दोनों सेम टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a। तो ये आपका पहला फॉर्मूला जो है आपका प्रूव हो गया। किस तरीके से आप पहले प्रीवियस रिजल्ट आप जानते हो तो इसको आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है कि नहीं। आप अगर पहले से जान रहे हो, ये फॉर्मूला मैं बताया हूँ प्रीवियस क्लास, अगर आप नहीं देखे हो तो आप देख लो, मैं ये बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हूँ वहां पे। तो आप अगर नहीं देखे हो तो वो पहले आप देख लीजिए, तब ये आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो हम लोग देख लिए कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। अब चलिए ये जो है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a कैसे आ रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है 2 sin a इंटू cos a है कि नहीं। अब ये जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 sin a बाई cos a है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं नीचे कुछ नहीं तो क्या है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है तो 1 है। आप अरे कुछ भी, अगर कोई भी डिनोमिनेटर 2 लिखते हो, अगर कोई भी नंबर लिखते हो नेचुरल नंबर, तो उसके नीचे में तो 1 लिख सकते हैं ना, बोलो नहीं लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आप यहाँ पे बता दो क्या लिखोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि cos स्क्वायर a से डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइडिंग cos स्क्वायर a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ही आपको भागा दे देना है, कितना से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों ही में आपको क्या कर देना है, भागा दे देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a से आप भागा दे दो। तो ये लाइन जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या आता है लाइन आपका, जैसे 2 sin a इंटू cos a बाई करो क्या, है ना, cos स्क्वायर a से भागा कर दो, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन, है ना, साइन स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a, और यहाँ भी cos स्क्वायर a से आप भागा कर दो। अब इसको सेपरेट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यहाँ से एक cos इससे कटा और इससे जब भागा कीजिएगा दोनों को तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका ऊपर में साइन, एक cos यहाँ बचा,
तो इसके साथ साइन के साथ चला जाएगा, एक कॉस यहाँ बचा है तो साइन के साथ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया 2 साइन ए बाई कॉस ए, है ना। और यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर है और प्लस 1 हो जाएगा। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 tan a साइन ए बाई कॉस ए, ये इक्वल टू है आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कितने अच्छे से हम लोग दो रिजल्ट को हम लोगों ने प्रूव किया। बाकी भी रिजल्ट आपको उसी तरीके से प्रूव करने हैं जैसे मैं ये रिजल्ट को प्रूव किया, है ना। ये रिजल्ट अगर आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट रिजल्ट जो है आपका आपके सामने क्या है। आप अगर इसको नहीं लिखे हैं तो अच्छे से आप लिख लीजिए कॉपी में और बाद में आप इसको घर पे प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे cos 2a को आप क्या क्या लिखते हो। पहला रिजल्ट हम लोगों ने क्या लिखा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर क्या लिखा हम लोगों ने, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है ना, इस तरीके से। और 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए जरा से cos 2a कैसे आएगा। cos a प्लस b का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। cos a प्लस b क्या होता है, आप बता दो कि cos a प्लस b, cos a इंटू cos b हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। ये अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मैं कैसे बता सकता हूँ, अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे तो ये जरूर आपको फॉर्मूला आता होगा। तो बता दो क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब हम बताया था कि b को a से रिप्लेस कर दो। cos 2a कैसे आएगा, आप बता दो कि cos 2a कैसे आने वाला है। तो b को a से रिप्लेस कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, cos 2a, है ना। अब यहाँ पे cos 2a, b को a से हम लोग रिप्लेस किए हैं, b को a से रिप्लेस किया हमने। तो यहाँ पे b को तो cos a और यहाँ पे भी cos a हो जाएगा, यहाँ पे sin a और यहाँ पे sin a। तो ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए ये जब आ गया तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं। तो अगर यहाँ पे आप लिखते हो कॉस स्क्वायर, आपको पहले से मिला हुआ है कॉस स्क्वायर और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर को आप क्या लिख रहे हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया क्या, कॉस स्क्वायर ए और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों जब जुटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होगा कि नहीं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ पे अगर cos स्क्वायर के जगह पे आप साइन स्क्वायर पुट करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। बोलो नहीं होता है क्या, आप करके देख लो कि अगर यहाँ पे आप पुट कीजिएगा cos स्क्वायर a के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a और एक ऑलरेडी साइन स्क्वायर a यहाँ पे है, तो अगर वहां पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं। तो ये आप लोगों ने जो रिजल्ट देखा था वो सारा हम लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रूव करके। तो ये फॉर्मूला पहले आप पढ़ चुके हो, ये पहले ही आप क्लियर कर चुके हो। ये फॉर्मूला आप प्रीवियस लेक्चर आप देख लो, अगर नहीं देखे हो तो आप देख लो, है ना। तो एक लास्ट वन जो ये कैसे होगा तो वो भी हम लोग करते हैं, अभी जस्ट कर लेते हैं। तो ये अगर आपको समझ आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लें, आप घर पे भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरीके से आता है। बस एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना था जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था। चलिए ये फॉर्मूले को देखते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर कैसे आता है, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग cos 2a को लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a आप लिखते हो, है ना। तो अगर ऐसा लिख रहे हो आप तो यहाँ पे देखिए आपने क्या रिजल्ट देखा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इसको तो लिख ही सकते हो ना। यहाँ पे आप लिख दो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब आप cos स्क्वायर a से दोनों में भागा दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में। तो जब cos स्क्वायर को इंडिविजुअल टर्म से भागा दीजिएगा तो ये 1 होगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a होगा कि नहीं।
और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो सेम रिजल्ट जो आपने प्रीवियस रिजल्ट देखा था उसी को यूज करके मैंने ये नेक्स्ट रिजल्ट को मैंने ले आया। अब एक और आपने रिजल्ट अभी क्या देखा था, जल्दी से देख लीजिए ये सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा मुझे कि ये सेशन कैसा था। आप बहुत ही अच्छा ये सेशन है, और कैलकुलस में आपको याद दिला देता हूं मैं कि ये कैलकुलस में आपको याद आएगा फॉर्मूला। आप अभी इसको हल्के में नहीं लीजिए, मतलब इस टॉपिक को आप हल्के में ले ही नहीं सकते हो। मतलब ये कैलकुलस में आपको ये बहुत बार यूज होगा क्वेश्चन में। जब भी आप कैलकुलस आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो वहां पे ये यूज होगा। तो ये बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए यहाँ पे tan 2a को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए tan 2a। tan 2a क्या होता है, tan 2a 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा जरा बताइए कि tan 2a कैसे आएगा। tan में हम लोग रिजल्ट देखा था क्या हम लोग, चलो याद करते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था क्या? हाँ जरूर देखे थे हम लोग। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या ये रिजल्ट आप लोगों ने देखा था क्या? ये देखा है। और अगर tan a माइनस b रहता तो ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि सिर्फ माइनस हो जाएगा नीचे प्लस। तो tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये बच्चों सेशन आपका रेगुलर जो है ट्रिग्नोमेट्री का आप समाप्ति होने वाला है। कुछ टॉपिक्स और इसमें बचे हुए हैं, और उसके बाद मैं एक दो टॉपिक और जो है इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसके बाद जो है उसी के साथ हम लोग पढ़ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद इनवर्स। तो आपका जो आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है। 1 से 2-3 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मतलब एग्जाम में जेईई मेंस में तो ज्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपके कैलकुलस, मतलब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं, जितने भी कैलकुलस में आप पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिगो आपको परेशान करेगा, मतलब ट्रिगो वहां पे आएगा। तो इससे पहले आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कैसे उस रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो a माइनस बी को यूज नहीं करना था तो हम लोग क्यों उसको पढ़ते हैं, मतलब a माइनस बी को यहाँ पे नहीं यूज है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ a प्लस बी को देखा है। तो मतलब ये tan 2a को लाना है, तो a प्लस बी को हम लोग को यूज करना है। तो tan a माइनस बी क्यों यूज करूं मैं, बता दो आप। तो tan a प्लस बी मतलब मैं बताया हूं कि यहाँ पे आप क्या करो, b को a से रिप्लेस कर दो, b के जगह पे आपको a लिखना है। तो ये tan 2a हो जाएगा, और tan a और b के जगह पे आपको क्या लिखना है, tan a, और 1 माइनस tan a, और b के जगह पे आपको क्या लिखना है, tan a। देख लो आप, और tan a और tan a मिलकर क्या हो जाएगा, 2 tan a होगा कि नहीं, बता दो जरा। होता है। और ये tan a इंटू tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये जो है आपका फॉर्मूला आज हम लोगों ने सीखा। अब इसका कई बार सवाल आपका आएगा किस तरीके से आपको यूज होता है। जैसे कई बार आपको इस फॉर्मेट में देगा एंगल, है ना, sin 4 थीटा को लिखो। अगर sin 4 थीटा को आपको लिखना है कई बार, तो इसको क्या लिखोगे, आप तो जानते हो sin 2 थीटा, तो इसको एंगल के फॉर्म में लिखो 2 इंटू 2 थीटा। अब जो बताइए कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin 2 थीटा होता है कि नहीं, आप देख लो यहाँ पे। और cos के जगह पे भी 2 थीटा चला जाएगा। अब फिर से इसको आप फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हो, जैसे यहाँ से अगर और भी फॉर्मूला, तो फिर इसको 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो, और ये 4 हो जाएगा। फिर इसको आप कुछ भी और लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको इस तरीके से कई बार एंगल आपको दिए जाएंगे, और उसको आपको समझकर इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला तो आप जानते हो। तो एंगल के जगह पे जब थीटा रहेगा तो थीटा यूज करेंगे, 2 थीटा रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल के फॉर्म में 3 थीटा भी आ सकता है। फॉर्मूला तो 2 थीटा का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इन प्लेस ऑफ 2 थीटा
3 थीटा भी यूज कर सकते हो आप, 4 थीटा भी यूज कर सकते हो, 5 थीटा भी यूज कर सकते हो, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, इसके मल्टीपल के फॉर्म में आपको लिख देना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बना लेना है। तो कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन आता है, जैसे इस कंसेप्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो जैसे मैं अभी एग्जांपल लिया इस तरीके का कि कई बार ऐसा आपको सामने आएगा क्वेश्चन, और मैं मतलब नेक्स्ट जो सेशन मेरा आएगा इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो भी होंगे मैं आपको लेकर आऊंगा सेशन में। तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेशन आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो ये सेशन आप देखें इसको अच्छे से, और ये कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये सेशन, है ना। तो जितने भी बच्चे कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए मेरा सेशन यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले